अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हाँ, तो स्कूल बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई शुरू है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पहला पड़ाव कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म का पूरा हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टर्म में हम लोगों का अभी ये इंग्लिश का लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है ट्रुथ, जो पोएम है एक। Last time we have completed chit chat of this lesson, so today we are going to start with the explanation of the poem. Many of you have sent the poem on my WhatsApp. सब लोगों ने बहुत अच्छे से गा कर सेंड की है और लोग भी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से गाए हैं। स्पेशली अंजुम एंड तरन्नुम, आप लोगों ने बहुत अच्छे से गाया है। परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड. So I request all the other students also record the poem and send it to me. So now today we are going to learn the poem Truth. ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना है क्योंकि ये पोएम में जो बातें बताई हुई है बहुत ही अच्छी है और आपको कुछ सीखने जैसी है और ज़िंदगी भर याद रखने जैसी है. So you will remember forever. So let's start with our poem, The Truth. ट्रुथ का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? ट्रुथ यानी क्या होता है? सच्चाई। सच्चाई, है ना? ट्रुथ यानी सच्चाई. सो टुडे आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर पोएम द ट्रुथ. ओके, सी. Sticks and stones may break my bones, right? See, here you can see sticks and stones. Sticks, all these are sticks and stones that can break my bone. मेरे बोन को जो है वो ब्रेक कर सकती है. ओके, बोन्स को ब्रेक कर सकती है. अगर किसी ने आपको स्टिक या स्टोन से मारा तो वो आपका बोन ब्रेक कर सकती है. ओके, बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी. लेकिन किसी की बोली हुई बातें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, दुख दे सकती है ना? सो बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी. सो स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. ये स्टोन्स एंड स्टिक्स है उससे, और किसी ने हमको अगर मारा कभी कहीं कहीं पर तो दैट ब्रेक ओनली स्किन. हमारी स्किन के ऊपर जख्म आ सकते हैं, हमारी स्किन को जख्मी कर सकती है. ओके, बट वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हॉन्ट मी. लेकिन जो अल्फाज है किसी के इतने बुरे होते हैं, दे आर लाइक घोस्ट. घोस्ट, सी दिस इज घोस्ट, है ना? जो अल्फाज है वो किसी की शैतान की तरह जो है वो दैट कैन हॉन्ट मी. हॉन्ट, हॉन्ट यानी क्या? ट्रबल, वरी अगेन एंड अगेन. हमको डरा सकते हैं बार बार. अकेले में जब हम लोग बैठे रहेंगे तो हमको वो वर्ड्स जो है वो डरा सकते हैं. तो इतना आप लोगों को फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम समझ में आया. स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. So ये फर्स्ट स्टैंजा में देखो कितनी बातें हमको बताई है कि इस तरह से हम लोगों को जो है वर्ड्स का इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकता है. नाउ विल सी नेक्स्ट. Slant and curved, the word sword fall. Slant, ये slant line है. This is also slant line. This is also slant line. This is also slant line. And this is curved line. Okay. So slant and curved. The word sword fall. अल्फाजों की, शब्दों की जो तलवार है वो ऐसे गिर सकती है. Slant and curved, सीधे से या टेढ़े मेढ़े होके, कर्व होके अल्फाजों की तलवार जो है वो इस तरह से गिर सकती है. हाँ, स्लांट यानी lean or slope to one side. Now you have seen slant line and curved line.
टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी, टू पियर्स, पियर्स यानी देखो इस तरह से हम लोग अपने कान या नाक छेदते हैं ना, उसको बोलते हैं पियर्स। तो जो अल्फाजों की तलवार है वो फॉल, गिर कर, इट कैन पियर्स, मेरे दिल को छेद करके इस तरह से जा सकती है। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड में, ये मेरे दिल को, मेरे दिमाग को छेद कर कर इस तरह से अल्फाजों की तलवार जा सकती है इनसाइड में, मेरे अंदर। पियर्स, पियर्स यानी स्टैब और पंक्चर, स्टैब करना यानी भोंकना, भोंकते हैं ना जैसे चाकू भोंकना। सो स्टैब और पंक्चर, या किसी को हम पिन लगा के पंक्चर करते हैं ना इस तरह से, तो वो मुझे इतनी तकलीफ दे सकती है अल्फाजों की तलवार। बैट्स एंड ब्रिक्स में एज थ्रू बोन्स, बैट्स होते हैं ना, ये बैट, ये बैट, सो बैट्स एंड ब्रिक, ये ब्रिक्स है ना। सो ब्रिक्स यानी ईट, तो बैट और ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, इससे अगर किसी को मारा जाए तो उसका दर्द, एक, एक यानी दर्द, एक यानी दर्द, थ्रू बोन्स, हमारे हड्डियों तक उसका दर्द जो है वो जा सकता है। बट वर्ड्स कैन मोर्टिफाई मी, लेकिन अल्फाज जो है वो मुझे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मोर्टिफाई, मोर्टिफाई करना यानी मेक वन फील अशेम्ड एंड एम्बरेस्ड, किसी को बहुत ही शर्मिंदा कर सकते हैं, और एम्बरेस कर सकते हैं यानी बहुत ही इरिटेट जैसे कर सकते हैं। एम्बरेस्ड, मोर्टिफाई में। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार, जो अल्फाजों के पेन है, कैन लेफ्ट इट्स स्कार, स्कार यानी जैसे जख्म का निशान हमारे जिस्म पर रह जाता है ना, वैसे लफ्ज़ों का दर्द जो है वो मेरे दिल के ऊपर उसके निशान छोड़ जाता है, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती, वो मेरे दिल पर, दिमाग पर निशान छोड़ जाता है इस तरह से। स्कार, स्कार यानी मार्क लेफ्ट बाय अ वुंड, जख्म का जो निशान रह जाता है, मार्क लेफ्ट बाय वुंड, वुंड यानी जख्म, ओके। ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर, हाँ, उसका निशान किस किस पे रहता है, दिल और दिमाग पर, माइंड एंड हार्ट, माइंड एंड हार्ट, माइंड एंड हार्ट, दैट्स टेंडर, टेंडर यानी ऐसा जो बहुत ही नाजुक सा होता है उसको बोला जाता है टेंडर। कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड, जो मेरे जख्म जो है वो कट हो गया है, कहीं पे कट गया है, या कहीं ब्रूसेस, ब्रूसेस यानी इस तरह से घिस गया है, नाउ हैव हील्ड, अब वो जख्म जो है मेरे हील हो गए हैं, भर गए हैं, जख्म भर गए हैं, राइट, हील हो चुके हैं। ब्रूसेस यानी इंजरीज कट ऑन द स्किन, ओके, इंजरी जो होती है कट्स ऑन द स्किन होता है, उसको बोला जाता है ब्रूसेस। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर, तो सब हील हो सकते हैं, जख्म जो है वो सब हमारे भर सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर, लेकिन वो वर्ड्स हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकती। आई रिमेम्बर फॉर एवर, मैं हमेशा याद रख सकती हूँ। तो इस तरह से अल्फाज जो है वो कैसे कांटों की तरह होते हैं जो हम कभी भी भूल नहीं सकते, हमारे इसमें, हमारे ध्यान में, हमारी यादों में जो है वो रह जाते हैं। सो पूरी पोएम आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप लोगों को हर एक वर्ड्स और एक लफ्ज़ का मैंने यहाँ पर पिक्चराइजेशन और मीनिंग के साथ में बताया हुआ है। सो ऑल ऑफ यू क्लियर योर डाउट्स, सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं? Yes, miss. ओके, ओके, सबके डाउट्स, सबको कुछ अच्छे से समझ में आ गई पूरी पोएम? Yes, पूरे miss. पूरे पिक्चर्स के साथ में मैंने बताई है। ओके, अभी हम लोगों का ये पूरी पोएम समझने के बाद में अब आपको समझी है या नहीं, ये भी मैं तो चेक करूँगी ना।
कि आपको पूरी तरह से समझी है या नहीं। तो चलिए कुछ Yes, एक्सरसाइज miss. करते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं अभी कौन कितना जवाब देता है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, teacher. Yes, ओके, yes, teacher. तो Yes, miss. लेट्स रिकॉल। ओके, जिसको आता है वो बोलेंगे। नाउ पिक आउट सिनोनिम्स फ्रॉम द पोएम। आपको सिनोनिम्स निकालने हैं, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम में जो सिनोनिम्स है वो। हाँ, इंजरी के लिए क्या सिनोनिम है? आपके पास टेक्स्ट बुक है ना सामने, तो इंजरी के लिए क्या सिनोनिम दिया हुआ है हमारे पोएम में? Bruises. Bruises. नो, इट्स वुंड। वुंड है ना, है ना, इंजरी यानी वुंड। हाँ, उसके बाद में डेलिकेट के लिए क्या वर्ड दिया है हमारे पोएम में? डेलिकेट, ध्यान करो, देखो, डेलिकेट। Tender. वेरी गुड। Tender. टेंडर, वेरी गुड। डेलिकेट यानी टेंडर। फिर एक के लिए हमारे यहाँ पे क्या है? एक यानी क्या दिया हुआ है? हाँ, Pen. वेरी गुड, पेन। Pen. एक्सीलेंट, पेन। एम्बेरस के लिए क्या वर्ड दिया हुआ है पोएम में? एम्बेरस, Mortify. वेरी गुड, Mortify. वेरी गुड, मॉर्टिफाई। और क्योर्ड के लिए क्योर्ड, क्योर्ड अच्छा हो Heal. जाता है, वेरी गुड। हील्ड, 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 हील्ड है वो, क्या है? हील्ड, Heal. वेरी गुड, एक्सीलेंट Healed. स्टूडेंट्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। पिक आउट एंटोनिम्स। अभी आपको अपोजिट्स यूज करने हैं, अपोजिट्स। हाँ, ध्यान करो, एंटोनिम्स यानी अपोजिट। ओके, तो वो सोच, पहले बोलने से पहले Miss. सोच समझ के बोलो, राइट? सो हियर आर द वर्ड्स। ओके, Yes. सो फॉरगेट के लिए क्या है? वो सॉरी, वर्ड क्या है अपने पोएम में दिया हुआ फॉरगेट के लिए? Remember. वेरी गुड, रिमेम्बर। रिमेम्बर, रिमेम्बर्स नहीं, बर्स एस नहीं है आगे, रिमेम्बर। ओके, नाउ वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट एंड स्ट्रेट। उसके लिए क्या वर्ड दिया हुआ है? Curved. Curved. स्लांट एंड कर्व्ड। Good. हाँ, स्लांट एंड कर्व्ड, वेरी गुड। एक कर्व्ड सही बताया आपने, स्लांट एंड कर्व्ड है। मेक के लिए क्या वर्ड दिया हुआ है? मेक, Break. Break. यस, वेरी गुड, ब्रेक। मेक Break. का अपोजिट वर्ड है ब्रेक, वेरी गुड। राइज का अपोजिट वर्ड क्या दिया हुआ है? राइज, राइज, फॉल, वेरी गुड, फॉल। Fall. आउटसाइड का क्या वर्ड दिया हुआ है? Inside. इन साइड नहीं Inside. होता है, इन, ओनली इन, Inside. ओनली इन, In. इन। In. Okay, In. so very good, excellent student, you have given very correct answers. Now let's move forward for the quiz time. करेंगे क्विज हम लोग, मजा आएगी। Yes, miss. Yes, miss. Okay, Yes, miss. so where do painful words leave their scars? पेनफुल वर्ड्स हमारे यहाँ पे किस पर स्कार्स छोड़ते हैं? On mind and heart. यस, Mind and heart. टेंडर माइंड एंड हार्ट, वेरी गुड। Heart. टेंडर, टेंडर नाजुक दिमाग और दिल होता है ना, उस पर छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वर्ड्स कंपेयर टू इन द फर्स्ट टू स्टेंजा? पहले दो स्टेंजा में वर्ड्स को किस किस चीज से कंपेयर किया गया है? वर्ड्स किस किस चीज से, बोलो जल्दी। Stick and stone. Break my bone. हाँ, किससे? स्टिक्स एंड स्टोन्स। और दूसरा क्या? और Break क्या my है? bones. नहीं नहीं, ब्रेक माई बोन नहीं, वर्ड्स को किसके जैसे कंपेयर किया हुआ है? स्टिक्स एंड स्टोन्स के जैसे कंपेयर किया है। और क्या क्या सेकंड स्टैंजा में क्या बताया है, बोलो। Bat. Brick. वेरी गुड, ब्रिक्स एंड, Slant and curve. स्लैंट एंड कर्व नहीं, ब्रिक्स एंड बैट्स। देखो, फर्स्ट स्टैंजा में स्टिक्स एंड स्टोन्स बोला हुआ है, और सेकंड स्टैंडर्ड में स्टैंजा में सोड, तलवार की तरह बोला ना, बैट्स एंड ब्रिक्स। इसकी तरह अल्फाज किस तरह है कि
तलवार की तरह है, बैट्स की तरह है, ब्रिक्स की तरह है ना। और पहले स्टेंजा में बोला है कि अल्फाज किसकी तरह है, स्टिक्स और स्टोन्स की तरह है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी असाइनमेंट। यू हैव टू डू, योर असाइनमेंट इज कंप्लीट द फॉलोइंग। यह आपको कंप्लीट करना है। द टाइटल ऑफ द पोएम आपको करना है। पोएम का टाइटल क्या है? Truth, द पोएट ऑफ द पोएम very, इज very bad. यस, वेरी गुड। द थीम ऑफ द पोएम, ये पोएम की थीम क्या है? क्या बताना जा रहा है ये? इस पोएम के जरिए हमको क्या बताने जा रहा है कि क्या सच्चाई है, ट्रुथ क्या है कि हार्श वर्ड्स, जो हार्श वर्ड्स होते हैं वो किसी को तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए हमको कैसा होना चाहिए? हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। हमेशा किसी से भी Spoken. एकदम कड़े अल्फाजों में बातें नहीं करनी चाहिए, नरमी से बातें करनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टैंजा, कितने स्टैंजा है इस पोएम में? कितने बंद 3. है? 3, वेरी गुड। द लाइन आई लाइक, सबसे अच्छी लाइन आपको कौन सी लगी इस पोएम में, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है। अब मॉरल क्विज असाइनमेंट आपका, आपको इनके जवाब देने हैं। डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम, हम हमेशा सच बोलते हैं क्या? No. यस। No. वाई डू वी टेल लाइज, हम झूठ क्यों बोलते हैं? कभी कभी हम झूठ बोलते हैं, तो वो क्यों झूठ बोलते हैं हम? बोलो, कभी कभी झूठ बोलते हैं तो? मजबूरी में. हाँ, मजबूरी में Yes. कभी। हाँ, मजबूरी में. कभी हमारी कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन, अल्फाज किस तरह से लोगों को हर्ट कर सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने पूरी पोएम में देखे ना कि किस तरह से हमको अल्फाज जो है वो मॉर्टिफाई कर सकते हैं, हमको किस तरह से जख्मी कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत हर्ट्स, बहुत हर्ट करते हैं हमारे अल्फाज। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, हमको क्यों बात करते वक्त में ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं? क्यों ध्यान रखना चाहिए? बोलो। क्योंकि हमारे बातों से किसी को तकलीफ ना पहुंचे. Very good. We have to think that nobody should hurt with our words. How do we break relationship? हमारे relationship किस वजह से break हो जाते हैं, टूट जाते हैं? बोलो। हमारी दोस्ती कभी कभी टूट जाती है, हमारी कोई रिश्तेदारी जो है वो टूट जाती है। किस वजह से गलत टूटती फहमी के. है ना? गलत अल्फाज हमारे इस्तेमाल करने से, किसी का दिल तोड़ने से, है ना। ऐसे करने से हम लोगों के रिलेशन जो है वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सो यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, दिस इज योर असाइनमेंट। सो आप लोगों को इन फूलों की तरह हमेशा खूबसूरत रहना है। यू हैव टू बी वेरी ब्यूटीफुल लाइक दिस फ्लावर्स। और इन फूलों की तरह आप लोगों के अल्फाज जो है वो वर्ड्स आपके मुंह से हमेशा आने चाहिए। बोलते हैं ना, वो बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। कितना अच्छा बोलती है, वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोगों के अल्फाज, तुम्हारे रहने का अंदाज, तुम्हारे बोलने का अंदाज इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी बोले कि आपके आपके ज़िंदगी जो है वो फूलों की तरह है। ओके, तो इसके साथ में हमारा लेसन ये ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों को उम्मीद है कि पूरा लेसन जो है वो समझ आ गया होगा, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो इस तरह से आप लोग जो है वो क्या करें, हमेशा इस आपका जिंदगी जो है आपकी इस तरह से गुजारे। अभी आप छोटे हो तो ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। ओके, चलो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.